हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हनुमान और रावण का संवाद रामायण के सुंदरकांड में वर्णित है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं। यह संवाद तब होता है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट कर राक्षसों का संहार करते हैं और अंततः रावण के दरबार में उपस्थित होते हैं। हनुमान और रावण का संवाद। एक, रावण का क्रोध और हनुमान से प्रश्न। जब राक्षस हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाते हैं तो रावण क्रोधित होकर पूछता है, हे वानर, तू कौन है? तेरा उद्देश्य क्या है? तूने हमारी अशोक वाटिका क्यों नष्ट की? दो, हनुमान जी का उत्तर। हनुमान जी निर्भीकता से उत्तर देते हैं, मैं वानर राज सुग्रीव का दूत हूँ और भगवान श्री राम का सेवक हूँ। मैं यहाँ तेरे दरबार में इसलिए आया हूँ कि तुझे उचित मार्ग पर लाने के लिए समझा सकूं। तीन, श्री राम का संदेश। हनुमान जी रावण को समझाते हैं, तूने जिस स्त्री सीता माता का हरण किया है वह त्रिलोक के स्वामी श्री राम की पत्नी है। यदि तू श्री राम से बैर करेगा तो तेरा संहार निश्चित है। चार, रावण का अहंकार। रावण हंसते हुए कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, ना विष्णु से, ना ब्रह्मा से, ना इंद्र से। मैं अपने बल से देवताओं को भी पराजित कर चुका हूँ। पांच, हनुमान जी की चेतावनी। हनुमान जी गंभीरता से उत्तर देते हैं, हे लंकेश, तूने अब तक बहुत से युद्ध जीते होंगे पर इस बार तेरा सामना स्वयं श्री राम से होगा। यदि तू शीघ्र ही माता सीता को नहीं लौटाएगा तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। 6, रावण का आदेश और हनुमान जी की पूंछ में आग। अहंकारी रावण हनुमान की बातों को अनसुना कर देता है और क्रोधित होकर आज्ञा देता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी इस अग्नि से भी अप्रभावित रहते हैं और पूरी लंका को जलाकर श्री राम की विजय का संकेत देते हैं। सारांश, हनुमान जी का यह संवाद रावण के अहंकार और श्री राम के दूत की निडरता को दर्शाता है। यह संवाद हमें धर्म, निष्ठा और कर्तव्य के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देता है। लंका दहन। रामायण का वीर प्रसंग। लंका दहन की घटना रामायण के सुंदरकांड में आती है, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जाते हैं और रावण के दरबार में उनका संवाद होता है। अहंकारी रावण हनुमान जी की चेतावनी को अनसुना कर उन्हें दंड देने का आदेश देता है, जिससे लंका दहन की घटना घटित होती है। एक, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश। रावण क्रोधित होकर अपने राक्षसों से कहता है, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। इसे जलता हुआ पूरे नगर में घुमाओ ताकि सभी इसे देखें और डरें। राक्षस हनुमान जी की पूंछ में तेल और कपड़ा लपेटकर आग लगा देते हैं, लेकिन हनुमान जी अपनी शक्ति से इस अग्नि को ठंडा अनुभव करते हैं। दो, हनुमान जी का विकराल रूप और लंका दहन। हनुमान जी अग्नि देव का आह्वान करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि यह अग्नि उन्हें कष्ट न दे। फिर वे अपनी शक्ति से अपने शरीर को विशाल बना लेते हैं और उछल-उछलकर लंका के महलों, भवनों और महाशक्तिशाली रावण के स्वर्ण नगरी को जलाने लगते हैं। हनुमान जी जलते हुए नगर में गर्जना करते हैं, जय श्री राम। वे रावण के राजमहल, राक्षसों के महल, अस्त्र शस्त्र भंडार, घोड़े हाथियों के अस्तबल और अनेकों भवनों को जला देते हैं। पूरी लंका धधकने लगती है, जिससे राक्षस भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगते हैं। 3, सीता माता की सुरक्षा का विचार। लंका जलाने के बाद हनुमान जी को ध्यान आता है, कहीं माता सीता को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। वे तुरंत अशोक वाटिका लौटकर देखते हैं और पाते हैं कि माता सीता सुरक्षित हैं। उन्हें देखकर हनुमान जी संतुष्ट होते हैं और फिर समुद्र की ओर बढ़ते हैं। 4, लंका से प्रस्थान और श्री राम के पास वापसी। हनुमान जी विशाल समुद्र के ऊपर से छलांग लगाकर वापस श्री राम के पास आते हैं और उन्हें माता सीता का संदेश सुनाते हैं। वे कहते हैं, प्रभु,
मैंने माता सीता को ढूंढ लिया, वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैंने रावण को चेतावनी दी, परंतु उसके अहंकार के कारण लंका को जलाकर आपकी शक्ति का संदेश दे आया। सारांश और संदेश: लंका दहन की घटना हनुमान जी के पराक्रम, भक्ति और चतुराई को दर्शाती है। यह घटना हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का नाश अवश्य होता है और सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जय बजरंग बली। हनुमान जी की वापसी और श्री राम को समाचार देना। रामायण सुंदरकांड। लंका दहन के बाद हनुमान जी माता सीता से विदा लेते हैं और समुद्र पार कर वापस श्री राम के पास पहुंचते हैं। यह घटना सुंदरकांड के अंतिम चरण में आती है, जहां हनुमान जी अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर श्री राम को माता सीता का समाचार सुनाते हैं। एक लंका से प्रस्थान। लंका जलाने और माता सीता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद हनुमान जी विशाल छलांग लगाकर समुद्र पार करते हैं और वापस मध्य प्रदेश महेंद्र पर्वत की ओर लौटते हैं, जहां वानर सेना उनका इंतजार कर रही होती है। दो वानरों का हर्षोल्लास। जब वानर राज सुग्रीव, अंगद, जामवंत और अन्य वानर हनुमान जी को सकुशल लौटते देखते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जामवंत हनुमान जी से पूछते हैं, हे पवनसुत, क्या आपने माता सीता को देखा? वे कैसी हैं? हनुमान जी प्रसन्न होकर उत्तर देते हैं, हाँ, मैंने माता सीता को देखा, वे अशोक वाटिका में हैं। वे श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं और मैंने उन्हें श्री राम का संदेश दिया। वानर सेना यह सुनकर जय श्री राम के नारे लगाती है और वे सभी शीघ्रता से श्री राम के पास लौटने के लिए चल पड़ते हैं। 3 श्री राम के पास पहुंचना। हनुमान जी और वानर सेना जल्द ही किष्किंधा पहुंचते हैं, जहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। हनुमान जी विनम्रतापूर्वक श्री राम के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैंने माता सीता को खोज लिया। वे आपकी याद में अत्यंत दुखी हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री राम व्याकुल होकर पूछते हैं, हनुमान, क्या माता सीता ठीक हैं? क्या रावण ने उन्हें कोई कष्ट तो नहीं दिया? हनुमान जी उत्तर देते हैं, प्रभु, माता सीता बहुत कष्ट में हैं, परंतु वे धैर्यपूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने आपकी विजय के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। हनुमान जी फिर माता सीता द्वारा दिया गया चूड़ामणि गहना श्री राम को सौंपते हैं। जैसे ही श्री राम उस चूड़ामणि को देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे माता सीता की स्मृति में भावुक हो जाते हैं। 4 श्री राम का संकल्प और युद्ध की तैयारी। हनुमान जी के समाचार से श्री राम को प्रसन्नता और संतोष मिलता है, लेकिन वे माता सीता को मुक्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वे घोषणा करते हैं, अब विलंब नहीं, हम शीघ्र ही लंका प्रस्थान करेंगे और रावण का अंत कर माता सीता को मुक्त कराएंगे। वानर सेना उत्साह से भर जाती है और तुरंत समुद्र के किनारे पहुंचकर राम सेतु निर्माण की तैयारी शुरू कर देती है। सारांश और संदेश: हनुमान जी की वापसी और श्री राम को समाचार देना रामायण का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह घटना भक्ति, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। हनुमान जी ने अपने बल, बुद्धि और पराक्रम से असंभव को संभव कर दिखाया। यह हमें सिखाता है कि सच्चे सेवक को कोई बाधा रोक नहीं सकती और जो भगवान के कार्य में लगा रहता है वह सदा विजय प्राप्त करता है। जय श्री राम, जय हनुमान। हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।